लेट्स स्टार्ट अबाउट माई चैनल। झारखंड में हेमंत सरकार की जीत के क्या मायने थे। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दलों कांग्रेस, राजद और भाकपा माले ने सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ऐतिहासिक जीत इस बार दर्ज की है। इंडिया गठबंधन को 81 में से 56 सीटों पर यानी 61.1% सीट जीत मिली। सिर्फ एनडीए 24 सीट पर जीत दर्ज करा सका। अकेले झामुमो ने 34 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा 21 सीटों पर सिमट गई। झारखंड बनने के बाद झामुमो का विधानसभा चुनाव में यह सबसे अच्छा और भाजपा का सबसे खराब प्रदर्शन लगता है। लगातार 2 चुनाव में झामुमो सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। इस चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। लोकसभा चुनाव में झारखंड में भाजपा को आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट में से एक भी जीत नहीं मिली। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 28 आरक्षित सीटों पर सिर्फ 2 सीट खूंटी तौर पर जीत मिली थी। ये दोनों चुनाव के नतीजे संकेत दे चुके थे कि झारखंड आदिवासी भाजपा के साथ नहीं है। कोल्हान और संथाल परगना झामुमो का गढ़ है। कोल्हान में 2019 के चुनाव में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली। इसीलिए भाजपा ने झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी में शामिल कर लिया। इस उम्मीद के कि चंपई सोरेन कोल्हान और लोबिन हेम्ब्रम संथाल परगना में झामुमो को रोकने में मदद कर पाएंगे। ये दोनों आदिवासी वोट को भाजपा के पक्ष में करने में असफल रहे। चंपई सोरेन सिर्फ अपनी सीट बचा पाए। 28 आरक्षित सीटों में से सिर्फ एक ही सीट सरायकेला भाजपा के पक्ष में आई। इससे यह साबित हो गया कि आरक्षित सीटों पर भाजपा की पकड़ नहीं है और झामुमो से नेता आयात कर वह आदिवासी सीट नहीं जीत सकती। झामुमो का इतिहास रहा है कि उसके नेता दूसरे दलों में जब भी जाते हैं उनके साथ झामुमो का वोट या आदिवासी का वोट कभी नहीं जाता है। वहाँ तीर धनुष पर वोट पड़ता है, न कि व्यक्ति के नाम पर। इंडिया गठबंधन जीता क्योंकि उसके वोट बैंक आदिवासी, मुस्लिम और ईसाई का आधार जरा सा भी नहीं हिला। झामुमो, कांग्रेस और राजद सभी अपने अपने समर्थकों को वोट गठबंधन के प्रत्याशी को शिफ्ट कराने में सफल रहे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आदिवासियों के बीच यह बात बैठ गई थी कि एक आदिवासी नेता को बेवजह परेशान क्यों किया जा रहा है। जेल से रिहा होने के बाद जिस तरीके से शिबू सोरेन की तर्ज पर लूप में हेमंत और कल्पना सोरेन पूरे झारखंड में घूमे और अपनी बात रखी, उसका गहरा असर पड़ा। इसमें मुख्य भूमिका का रोल कल्पना सोरेन का ही था। इस जीत का श्रेय कल्पना सोरेन के तूफानी चुनाव दौर को भी दिया जाता है। उसकी चुनावी सभा में उमड़ी भीड़ जनता के बेहतर कनेक्ट को दर्शाती है। इस चुनाव में एक बड़ा फर्क दिखा, यही कि सही निर्णय लेने का, मैया सम्मान योजना और बिजली बिल माफ़ करने का सबसे बड़ा फायदा इस पार्टी को हुआ। जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने कल्याणकारी योजनाओं को फोकस किया। लड़कियों और महिलाओं को मैया योजना आरंभ कर उनके राखी के दिन से 1,000 रुपये डालना आरंभ किया। चुनाव होते होते एक बहन के खाते में 4,000 रुपये जमा हो चुके थे। कार्ड में गोगो दीदी योजना की घोषणा की। 2,100 रुपये देने का वादा किया बीजेपी ने। हेमंत सोरेन ने भाजपा को समय नहीं दिया और दूसरे दिन 2,500 रुपये देने का दिसंबर से न सिर्फ वादा किया बल्कि चुनाव की घोषणा 24 घंटे पहले विशेष कैबिनेट पर इस निर्णय को पास भी करवा लिया। इससे महिलाओं और लड़कियों का भरोसा बढ़ा। बिजली बिल, कृषि ऋण माफ़ करने का असर दिखा। चुनाव के 2-3 महीने पहले से ही सरकार ने आंदोलन कर रहे थे। मानदेय वेतन बढ़ाने, अस्थायी करने और ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कराने वालों की बात सुनी और उनकी मांगे मानते हुए से सरकार के प्रति नाराजगी नहीं रही। हेमंत सरकार को यह बताने में सफल रहे कि गरीबों की सरकार है, वह केंद्र बकाया दे तो हर परिवार को अधिक से अधिक राशि दी जाएगी। इसके ठीक विपरीत भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया, जिसका असर ही नहीं पड़ा। भ्रष्टाचार झारखंड में मुद्दा नहीं बना। गोगोदी योजना को ठीक से समझा नहीं जा सका। झारखंड में जो मिल रहा उस पर भरोसा किया, जो मिलेगा उस पर नहीं। इस चुनाव के आजसू के साथ आई, लेकिन उसका बहुत लाभ भाजपा को नहीं मिला। इसका एक बड़ा कारण झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम महतो की पार्टी रहा। झारखंड में कुड़मी महतो की बड़ी आबादी है।
इस समुदाय के युवा भाषण, संस्कृति और रोजगार के लिए आंदोलित रहते हैं। भाजपा में महतो मतदाताओं की दूरी बढ़ी। आलसू की पकड़ महतो मतदाताओं पर रही, लेकिन इस चुनाव में कुर्मी समुदाय के युवाओं की पहली पसंद जयराम महतो दिखे। भले ही एक ही सीट पर जेएलकेएम की एक सीट जीती हो, उसने 14 सीटों पर चुनाव परिणाम को प्रभावित किया। जयराम महतो के दल के प्रत्याशियों ने 20,000 से लेकर 70,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। उनकी ताकत बताता है ये कि आगे हो सकता है उनका भविष्य फ्यूचर में अच्छा हो। अब हेमंत सोरेन की अगुवाई में फिर से सरकार बन रही है। मजबूत सरकार होगी, लेकिन चुनौतियां बहुत होगी। सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी चुनाव में की गई घोषणाओं को लागू करने की। राज्य की आय सीमित है, इसे बढ़ाना होगा। केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग सरकार हैं। राज्य और केंद्र दोनों को चुनावी टकराव हो सकता है। बेहतर तालमेल, आपसी सम्मान, राज्य के केंद्र बीच संबंध में आगे की यात्रा सुखद होगी। राज्य को पैसा ना मिले, खजाना खाली हो जाए तो विकास का काम ठप हो जाएगा। वेतन, पेंशन, बहनों को सम्मान राशि, वृद्धावस्था पेंशन आदि समय पर मिलता रहे। राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था पटरी पर रहे। यही बड़ी चुनौतियां हैं। देश के अनेक राज्यों में विपक्ष की सरकार पहले भी रही है और बेहतर संबंध बल राज्यों के साथ केंद्र में सहयोग मिलता रहा। झारखंड को भी मिलेगा, यह भरोसा करना चाहिए। हेमंत सरकार 28 को यानी 28 नवंबर को मंत्री बनने का शपथ ग्रहण करेंगे। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें आने का आग्रह भी किया। इसमें कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन भी गए थे। साथ ही साथ उन्होंने बहुत से राष्ट्रीय नेताओं को, राहुल गांधी, ममता समेत कितने राष्ट्रीय नेताओं को अपने सम्मान समारोह और शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया। अगर आप नए आए हो मेरे इस चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।